जाऊं तेरे रंग में। समझ में नहीं आ रहा बच्चे। 24 साल ये राज अपने सीने में दबा के रखा। अब जब वक्त आया, पता नहीं महादेव क्या चाहते। अब मैं क्या करूंगा, कैसे ढूंढूंगा, अब मैं क्या करूंगा। आप हिम्मत मत हारिए पापा। अब जो ढूंढ रहे हैं आपको जरूर मिलेगा। इससे पहले तो आपके पास कुछ भी नहीं था ना। अब आपके पास 3 शब्द हैं और उस 3 शब्द के जरिए आप जो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उस तक जरूर पहुंच पाएंगे आप। और हम आपका पूरा साथ देंगे। आप कैसे इतने यकीन के साथ कह सकती हैं बच्चे कि हम जो ढूंढ रहे हैं वो हमें मिल जाएगा? हमें आप पर पूरा भरोसा है पापा। और हमने कहा ना, हम हैं आपके साथ। पापा वैसे ये सच जो किसी ना किसी दिन ये सबके सामने आने वाला है पापा, तो अब क्यों नहीं? नहीं बच्चे, ये भयानक सच परिवार के सामने नहीं आना चाहिए। इतनी बड़ी बात आप कितने दिन तक छुपाएंगे पापा? हम आपको ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकते। दानी बच्चे, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे, आपको हमारी कसम है। बच्चे, हमें इसकी तह तक जाने दो। पहले हमें सब कुछ जान लेने दो। जब हम साफ हो जाएंगे, हमें सब कुछ पता चल जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे जब वक्त आएगा। लेकिन आपको कसम, अगर आपने एक भी शब्द इस राज के बारे में हमारे परिवार में किसी से भी कहा तो आप हमारा मरा मुंह देखेंगे। पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं बताएंगे किसी को भी। आप प्लीज हिम्मत मत हारिए। हमें घर चलना चाहिए। अगर घर पे किसी को पता चल गया कि हम नहीं है तो निशक हो सकता है। गणेशगंज चौधरी पार्क के सामने 27 नंबर 27 तब तुम्हारे चेहरे की बेचैनी बता रही है कि तुम भी हमें उतना ही मिस कर रहे थे जितना हम तुम्हें मिस कर रहे थे। क्या हुआ? नाराज हो क्या हमसे? वैसे सच कहें तो नाराज हमें होना चाहिए तुमसे। जब पलट कर कॉल किया हमने तुम्हें तो जवाब नहीं दिया हमारी कॉल का। मगर सच कहना, हमने बहुत मिस किया तुम्हें। इतना मिस किया कि हमने, हमारा ना मन नहीं लग रहा था मीटिंग में। जल्दी से मीटिंग खत्म की, बस फिर फौरन दौड़कर आ गए यहां पर। और ये देखो, तुम्हारे फेवरेट लड्डू कानपुर से लेकर आए हैं। लो तो अभी नहीं धूप जी। क्या हुआ दानी? परेशान लग रही हो हमें। I'm sorry ध्रुव जी, जाकर भी आपको अपनी परेशानी की वजह नहीं बता सकते। पापा ने हमें अपनी कसम दी है और हमें ये अंदाजा तक नहीं कि आप सच जानकर उसे अपना पाएंगे या नहीं।
तुमसे बात कर रहे हैं तानी। क्या हुआ? रुचि, हम ना बहुत ही थक गए। अब सर में इतना दर्द हो रहा है, हम सहन नहीं कर पाते सर दर्द। तो कल बात करते हैं, हम सो जाते हैं अभी। गुड नाइट। जरूर कोई बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो थानी, इसलिए तुम्हारी नजरें आज हमारे सामने झुकी हैं। हमें पता लगाना होगा कि आखिर बात क्या है। धानी, इतनी सुबह धानी कहां चली गई? धानी, ये एक फंदा ऐसे लिया सीधा, ये दो पीछे और फिर वापस आगे, हो गया। बना बना हो जाएगा। चलो। क्या बुआ जी, ये 4 फंदे आगे 2 फंदे उल्टे, इतना टाइम इसमें लगाएंगे ना तो इतने में तो ऑनलाइन ऐप से स्वेटर डिलीवर हो जाएगा घर पे। ये देख लो आजकल की लड़कियां। हाँ धानी, धानी कहाँ गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही है हमें। कहा तो लग जाए धक से। देख लो रूपा, शादी के पहले माँ और बुआ जी को आवाज लगाते थे, और अब शादी हो गई तो सुबह उठ के सीधा पत्नी को याद किया जा रहा है। देख रहे हैं तुम्हारा प्यार। बिल्कुल सही कहा जीजी, विदाई बहू की होती है, लेकिन शादी के बाद बेटा पराया हो जाता है। माँ, ऐसी बात नहीं है। रहने दे दिखावे का प्यार जताना। आज बीवी नहीं है, इसीलिए माँ और बुआ जी की याद आ रही है, इसलिए हमारे आगे आके लाड कर रहा है ना? हम ना आपसे प्यार अपनी पत्नी के सामने भी कर सकते हैं। अब हमारी पत्नी की गैर मौजूदगी की हमें जरूरत नहीं है आपसे प्यार करने के लिए। अच्छा, और वैसे धानी सुबह सुबह गई कहाँ है? वो तो काशी के साथ गई है कहीं काम से। पापा के साथ इतनी सुबह कहाँ गई है? मैडम जी, वो ये गणेशगंज कहाँ आया? रुचि, उस तरफ है। ये चौधरी चौक पान वाले के पास जाना है। चौधरी चौक। हेलो। हेलो धानी, धानी कहाँ हो तुम? पापा और हम मंदिर गए थे एक्चुअली। मंदिर? मंदिर? हमें तो काशी ने कहा कि कहीं दफ्तर जाना है। धानी, मुझे कह रही है कि पापा ये कह कर गए कि तुम दोनों ऑफिस के किसी काम से गए। यहाँ से आगे जाकर बायां लेना है, कच्चा रास्ता आएगा तो वहां से दाएं लेना है। धानी, धानी तुम दोनों कहाँ? हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, शायद नेटवर्क। धानी, हेलो। बेटा फोन छोड़ और खाना खा ले, चल। नहीं मैं अब खाना नहीं खाएंगे, पहले दवा दे दो, थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है। अरे दवा की क्या जरूरत है? हमारे रहते अगर तुम्हारा सर दुखे तो हमारे रहने का क्या फायदा? याद है रूपा, बचपन में भी जब खेल के आता था तो 2-2 घंटे रोता था, सर दुख रहा है, सर दुख रहा है। तो हमारे ये कड़क हाथ है ना, इन्हीं से तुम्हारा सर दबा के सर दर्द यूं भगाते थे हम। अभी देखो कैसे जाता है सर दर्द। हाँ?
रात को भी ठीक से खाना नहीं खाया होगा, इसीलिए सर दर्द कर रहा है। चलो आज हम तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। ये क्या कर रही हो रूपा? अरे ये कोई बच्चा थोड़ी है, शादी हो गई है इस लड़के की। जीजी शादी हो गई है तो क्या हुआ? हाँ, माँ के लिए एक बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है और हमारा ध्रुव हमारे लिए आज भी हमारा बच्चा ही है। चलो बेटा मुंह खोलो। ओफो हुजूर, कोई और सेवा करनी हो तो बता दीजिए, आखिर हमें भी थोड़ी खातिरदारी का मौका दे दीजिए। नहीं भाभी, और खातिरदारी की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन आप बताइए कि हम आपकी क्या खातिरदारी कर सकते हैं। अब वो क्या है कि आप इस पूरे घर को इतना स्पेशल तोहफा जो देने वाले हैं। अब हाँ, खातिरदारी तो कर रही हूँ, लेकिन हमारी नहीं, इस बच्चे की। जैसे ही ये पैदा होगा ना, आपकी जिम्मेदारी दुगनी हो जाएगी। आपको चाचा और पापा दोनों का फर्ज निभाना होगा। बिल्कुल भाभी, हम इस बच्चे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा इसके साथ रहेंगे और दोनों का फर्ज निभाएंगे। थैंक यू। यहाँ तो कोई नहीं है। बच्चा गणेश कुंज तो यही लगता है जैसा उसने बताया था। अब चौधरी पान वाला कहाँ है? किससे पूछ भी नहीं सकते, यहाँ कोई नजर ही नहीं आ रहा। चौधरी पान वाला कहाँ है? चौधरी पान वाला हम ही है। अच्छा हम समझ गए। देखिए आपको पैसे चाहिए, हम दे देते हैं, लेकिन हमारा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है और कोई झगड़ा भी नहीं है। आप चाहें तो ये बटुआ पूरा रख लीजिए, इसमें काफी नकदी है, ये ले लीजिए। और अगर आप चाहें तो हम आपको ये भी निकाल के दे देते हैं। ये पकड़िए, आपसे हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। हमें तो ये चाहिए। पापा, हमारी बिटिया रानी है। नहीं, प्लीज आप हमें जाने दीजिए। हमने पापा, हमारी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? पापा अब ठीक है ना? तानी तुम ठीक हो? अब जरा बताएंगे कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? घर पे सबको झूठ बोलकर आप यहाँ क्या कर रहे हैं ये सुनसान रोड पर? तानी कुछ पूछ रहे हैं हम। ध्रुव जी, पर आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं? हम तुमसे फोन पे बात कर रहे थे तो पीछे से पापा की आवाज सुनाई दी हमें। किसी से वो कुछ एड्रेस पूछ रहे थे तो हमें अंदाजा हो गया कि आप यहीं पर होंगे। अब बताएंगे बात क्या है? बताएंगे कि आप दोनों यहां कर क्या रहे हैं? तानी देखो, हम कल रात से तुमसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि बात क्या है और तुम हर बार हमसे नजरें चुरा रही हो।
और आज बिन बताए हमें या घर में किसी और को तुम यहाँ पापे के साथ इस सुनसान गली में आ गई हो। चल क्या रहा है? धानी, अगर किसी को कुछ हो जाता तो क्या करते? धानी, हम तुमसे बात करें, पापा की तरफ क्या देख रही हो तुम? धानी प्लीज जवाब दो, हम तुमसे सवाल कर रहे हैं, पापा से नहीं। धानी, हमारी तरफ देखो, हम तुमसे बात कर रहे हैं, प्लीज जवाब दो, चल क्या रहा है? धानी प्लीज जवाब दो, कब तक चुप रहोगी तुम? बस बचवा, बस दानी पर इस तरह मत चला। हमारी कसम ने उसके फोन सीए है। हमने कसम डाली थी, इसीलिए वो चुप है। आप जानना चाहते हो ना बचवा कि हम यहां पर क्या करने आए थे? हम अपने 24 साल पहले खोए हुए बेटे को ढूंढने आए थे बचवा। हमारा वो बेटा जो तकरीबन 24 साल पहले अस्पताल से लापता हो गया था। एक सेकंड, आपके कहने का मतलब है कि हमारा एक छोटा भाई भी है? अभिषेक भैया का छोटा भाई, आपका नहीं। क्या बकवास कर रही हो तानी तुम? अभिषेक भैया का छोटा भाई हमारा भी छोटा भाई हुआ ना, है ना पापा? वो हमारा भी छोटा भाई है ना? अभिषेक भैया और हमारा सगा छोटा भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं ना पापा? सॉरी, आप मार पापा के सगे बेटे नहीं है। वो बच्चा जब हॉस्पिटल से चोरी हो गया था तो माँ को तकलीफ ना हो इसलिए पापा ने आपको रख दिया था। क्या बकवास कर रही हो तुम तानी? अब इसके आगे कुछ मत बोलो तानी प्लीज, सब झूठ है। पापा समझाइए ना तानी को, कुछ भी बोले जा रही है। ये हमारे पापा है, घर पे हमारी माँ है, हमारी बुआ, हमारी भाभी है, ये परिवार है हमारा। अगर तुम हमारे गुस्से होने से नाराज हो हमसे तो हम कान पकड़ के माफी मांगते हैं तुमसे, प्लीज हमें माफ कर दो। लेकिन प्लीज प्लीज ये घिनौना मजाक मत करो हमारे साथ, कह दो कि ये झूठ है, कह दो कि मजाक कर रही हो तुम हमारे साथ। पापा प्लीज धानी को समझाइए ना कि ऐसा मजाक ना करे, और समझाइए ना कि हम आप ही के बेटे हैं। पापा कुछ पूछ रहे हैं हम आपसे, प्लीज कह दीजिए ना कि ये सारे रिश्ते हमारे सगे रिश्ते हैं, कि प्लीज कह दीजिए ना। पापा आपकी चुप्पी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, प्लीज हमें जवाब दीजिए इससे पहले कि हम कुछ कर बैठे। प्लीज जवाब दीजिए हमें। तुम अपने नहीं बचवा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाओगे बचवा। अगर अपने शरीर में नुकसान पहुंचाया हम मर जाएंगे।
धानी वो सच कह रही है जो झूठ से भी कड़वा है, झूठ से भी घिनौना है। वो सच जो किसी की जान ले वो नहीं बोलना चाहिए, और वो झूठ जो किसी को जान दे वो कभी कभी बोल देना चाहिए। बचवा, तुझे रूपा ने जन्म नहीं दिया बचवा। बचवा, तू हमें अस्पताल में मिला था। सिस्टर, हमारी पत्नी है, उनकी तबीयत कैसी है? मेरा मतलब है कि सब ठीक है? जच्चा और बच्चा दोनों अच्छे हैं। पांडे जी मुबारक हो, बेटा हुआ है। दिल खुश कर दिया। इसीलिए सब मिठाई की जिद करने लगे, और जब हम मिठाई लेकर वापस लौटे अरे पकड़ो उसको, बच्चा चुरा के भाग रहा है। ये तो हमारा बचुआ है। कहाँ लेकर जा रहे हो? अब हो कौन? हमारा बच्चा कहाँ लेकर जा रहे हो? हम पूछ रहे हैं तब। कहाँ गया? कहाँ गया? हमारा बच्चा लेके भाग रहा। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि रूपा को जब होश आएगा तो हम क्या जवाब देंगे। थोड़ी देर बाद पुलिस आई और वो आपको लेकर आई। डॉक्टर साहब, जब तक हम इस बच्चे को अनाथ आश्रम भेजने की तैयारी नहीं कर लेते तब तक आप इसे अपनी निगरानी में रखेंगे। पांडे जी, आपकी पत्नी को होश आ गया है, वो आपके और बच्चे के बारे में पूछ रही है। रूपा जी को अगर ये पता चलता कि बच्चा किसी ने चुरा लिया है, उसी वक्त वहीं मर जाती, और हम उसकी उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहते थे। अभिषेक हुआ कि माँ को, अपनी रूपा जी को हम तब खोना नहीं चाहते थे। हम हमेशा कहते हैं ना आपको, ये हम नहीं करते, कोई करवाता है हमसे, और जो होता है वही विधि का विधान होता है कि हमें उस वक्त को, उस घड़ी का पालन करना पड़ा। हमने आपको रूपा की गोद में रख दिया, बस। इतना खुश हुई आपको पाकर, और आपका मासूम इतना सुंदर चेहरा खिलखिलाता, आपने ऐसा मानो जैसे उसे मां स्वीकार कर लिया हो उसी घड़ी। बस तभी हमें लगा कि हम पार लग गए। बचवा, खून के रिश्ते कोई मायने नहीं होते। जहां प्यार न हो तो खून का रिश्ते कोई मायने नहीं होते। उसी वक्त हमने फैसला कर लिया। बाकी आपको गोद लेने की सारी कार्रवाई हमने पूरी कर दी, लेकिन जो बच्चा खो गया था उसकी तलाश हमने जारी रखी। मन में फैसला कर लिया था कि हमारे 2 नहीं 3 बचवा होगा। हम तीनों को पालेंगे, पोसेंगे, एक ही जैसा प्यार देंगे। किसी को महसूस नहीं हुआ, आपको महसूस पूरा जिंदगी कि रूपा जी आपकी माँ नहीं है, हम आपका बाप नहीं हूं। महसूस होने दिया? नहीं होने देंगे। और आपको हमारे कलेजे का टुकड़ा, कोई फर्क है आप में और अभिषेकवा में? कभी कोई फर्क न था, न है और न रहेगा। इतना साल हमें सुराग नहीं मिला। वो अस्पताल में जो बच्चा खो गया था, अब इतने सालों बाद हमें सुराग मिला।
आप वही है ना जो 24 साल पहले हमारा बच्चा लेके भागे थे? बच्चा कहाँ हमारा? ये तो बेहोश हो गया। इसे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, हमारा जवाब देना पड़ेगा। इसे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, इसे हमारे लिए जिंदा रहना पड़ेगा। हे भगवान, भोलेनाथ जी, अब क्या करें? वो आदमी हमें मिला, बूढ़ा आदमी बीमार था, इसीलिए इस इलाके में इसी उम्मीद से आए थे कि वो बच्चा हमें मिल जाए। पापा पर भरोसा कीजिए, कुछ नहीं बदलने देंगे वो, सब कुछ वैसा ही रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा ध्रुव जी। जानते हैं धानी, जब तक किसी को सच नहीं पता चलेगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन हम तो सच जानते हैं ना अब। अगर हम सच जानते तो हम किसी से कुछ छुपाएंगे नहीं। हम खुद ही असलियत जानकर मां और बुआ को इतना बड़ा धोखा नहीं देंगे। अपने परिवार वालों की आंखों में पहले धूल झोंक चुके हैं हम। अनजाने में धोखा दे चुके हैं, अब और नहीं। हम मां को सच बता कर ये जानना चाहते हैं कि उसके बावजूद भी मां हमें अपना बेटा मानती है कि नहीं। हम घर में सबको सच बताएंगे। फिर उसके बाद हमारी जिंदगी का बदलाव का फैसला होगा। सही कह रहे हैं ध्रुव जी, अब जब सच बाहर आ ही चुका है तो फिर इसे मत रोकिए। सबको पता चलना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। बचवा, कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जिनमें सच का सामना करने का मादा नहीं होता। हमें सिर्फ आगे बर्बादी नजर आ रही है। सब कुछ सही होगा पापा, आप चिंता मत कीजिए। अभी तो ध्रुव जी को हमारी जरूरत है, हमें उनके साथ चलना चाहिए। आइए चलिए। आइए। वही है वही जो राम रची राखा। हम आपके बेटे नहीं हैं। आपने हमें जन्म नहीं दिया। आपका और हमारा खून का रिश्ता नहीं है। लेकिन फिर भी आप हमें अपना बच्चा मानेंगी ना? और आप हमें आज भी वही प्यार देंगी ना जो आप देती रही हमें? और भाभी, आप हमें आज भी अपना छोटा भाई मानेंगी ना?
ये क्या बकवास कर रहा है? ये कह रहा है कि ये हमारा बेटा नहीं है। जवाब दीजिए। चुप क्यों है? बताते क्यों नहीं? बोलिए ना। तू कह रहा है कि वो हमारा बेटा नहीं है। क्या ये सच है? जवाब दीजिए। आप बोलते क्यों नहीं है? बुत बन के क्यों खड़े हो काशी? तुम्हारी इस बात ने पूरे घर में तूफान खड़ा कर दिया। ध्रुव बचवा ने जो बातें बताई, एक एक बात सच है रूपा जी। रूपा जी। रूपा होश में आओ। रूपा माँ प्लीज होश में आइए। माँ प्लीज अपनी आंखें खोलिए। पानी लेकर आती। बुआ जी। रूपा आराम से पानी पी लीजिए। रूपा संभालो अपने आप को। आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? कैसे कर सकते हैं आप हमारे साथ ऐसा? काशी, तुम हम सबसे इतना बड़ा सच कैसे छुपा सकते हो? इस सच ने हम सबके रिश्ते बदल कर रख दिए। घर की नींव हिला दी तुमने पूरी। ये भोलेनाथ, इतना बड़ा पाप करते हुए आपके हाथ नहीं कांपे? आपने इतना बड़ा गुनाह किया है। आपको क्या हक बनता है किसी और का बच्चा हमारी गोद में डाल दिया और हमारे बच्चे को हमसे दूर कर दिया? क्यों किया आपने? जवाब दीजिए। एक माँ की ममता के साथ तुम्हें ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। तुमने रिश्तों का इतना वाहियात मजाक क्यों उड़ाया? आपने हमारे साथ बिल्कुल सही नहीं किया। बिल्कुल सही नहीं किया आपने हमारे साथ। आपको ऐसा करने का कोई हक नहीं है। आप माँ और पापा के सगे बेटे नहीं है। तुझे रूपा ने जन्म नहीं दिया बचवा, तू हमें अस्पताल में मिला था। आपको क्या हक बनता है किसी और का बच्चा हमारी गोद में डाल दिया और हमारे बच्चे को हमसे दूर कर दिया?
माँ ने हमारी तरफ देखा तक नहीं। हम उनसे बात करने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने हमसे मुंह फेर लिया। यहां तक कि बुआ ने भी कुछ नहीं कहा। क्या सोचते जा रहे हैं आप ध्रुव जी? इस घर में आपके लिए किसी का भी प्यार कम नहीं हुआ। सब लोग आज आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। आप पहले भी इस घर के बेटे थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और रही बात माँ की, ध्रुव जी उन्हें भी सदमा लगा है ना, तो उनका ध्यान उस पर चला गया था। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको नजरअंदाज कर रही थी। ध्रुव जी, उनकी ममता आपके लिए कम नहीं हुई है। और आज भी हमें वो अपना बेटा मानते, और बात करते हमसे वो। लेकिन माँ ने कुछ नहीं कहा हमें। यहां तक कि बुआ ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। बस एक बार में हमें दरकिनार कर दिया। एक झटके में पराये हो गए इस घर के लिए हम। अब ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया हमारे लिए। कुछ नहीं रहा हमारे पास। हम अनाथ हो गए, अनाथ हो गए। क्या? अनाथ हो गए हम। फिर कभी मत कहना ध्रुव जी, सच नहीं है ये पूरा परिवार आपका है, अनाथ नहीं है आप इसी घर के बेटे हैं। ये पूरा परिवार आपका है और हमेशा रहेगा। आपको चाहे किसी ने भी जन्म दिया हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? मां तो आपकी यही है ना। जी, भगवान कृष्ण को भी देवकी ने जन्म दिया था, लेकिन हर जगह उनकी मां यशोदा कहलाती है। आपको अगर ऐसा लगता है कि खून के रिश्ते ही सच्चे रिश्ते होते हैं, तो शायद आप भूल रहे कि हमारी दीदी ने हमारे साथ क्या किया था। अगर ये सच होता तो ये सब नहीं करती जो उन्होंने किया हमारे साथ। यहाँ तो आपका पूरा परिवार आपसे कितना प्यार करता है। और सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें प्यार और अपनापन हो। अब उठिए, संभालिए, आइए, उठिए, उठिए, बैठिए। लीजिए, लीजिए। आराम से। आपको पता है ध्रुव जी, जिन रिश्तों में प्यार और अपनापन हो, जिंदगी की धूप में वही रिश्ते पनपते हैं। खून तो पानी बनकर उड़ जाता है, और ये बात हम आपको अभी इसी वक्त साबित करके दिखाएंगे। चलिए हमारे साथ। हम कहीं नहीं जाएंगे धानी। धानी प्लीज, हम नहीं आएंगे साथ में। भरोसा कीजिए हम पर ध्रुव जी।
तू कहाँ चला गया था? तुझे सवाल नहीं पूछना इनसे? नहीं पूछना इनसे कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? पूछ इनसे कि इनको क्या हक था हमारी जिंदगियों के साथ खेलने का? हमें क्या देख रहा है? इनसे सवाल पूछ इनसे क्यों किया इन्होंने ऐसा हमारे साथ? पापा, आपने सबको ये सच पहले क्यों नहीं बताया? एक मिनट, वहीं रुक तू। चौबीस साल पहले आपने जो गुनाह किया था उसकी बहुत बड़ी सजा भुगतनी होगी आपको। हमें हमारा बच्चा चाहिए। किसी भी हालत में हम हमारे बेटे से मिलना चाहते हैं। जाइए, जाकर ढूंढ के लाइए हमारे बच्चे को। 24 साल से आपने दूर कर दिया है हमारे बच्चे से हमको। काश, तुम्हें बहुत गुमान है ना कि तुम हर परेशानी से निकल जाते हो। घर की खुशियों को कुछ नहीं होने दोगे तो जाओ, जाकर लेकर आओ इस घर के बेटे को। तो हम जाएं? कहाँ जा रहा है तू? ऐसे वक्त पे भी तुझे ऑफिस जाने की पड़ी है? हाँ? कहाँ जा रहा है? नहीं, ऑफिस जाने की बात नहीं कर रहे हैं। इस घर से जाने की बात कर रहे हैं। आपका वारिस, आपका बेटा वापस आ जाएगा तो फिर हमें तो जाना होगा ना। दरअसल क्या है ना कि हमारा तो कोई है नहीं यहाँ पे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।